सबसे पहले हम लोग तथागत भगवान बुद्ध को नमन करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरुवंती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज पहले की तरह फिर से हम लोग बहुत दिन बाद थोड़ा कुछ दिन कठिन वरदान में बिजी हो गए थे, तो आज जुड़े हैं फिर से धर्म की चर्चा करने के लिए। तो आज हम लोग मातृका लिए, विशेष मातृका है, एकदम सुनना अनिवार्य है, क्योंकि ये मातृका जितना सुनेंगे उतना अच्छा है। मैत्री के बारे में, मैत्री पारमिता, उसके बारे में। तो हम लोग मन में श्रद्धा जगाना चाहिए कि भगवान बुद्ध इस तरह संसार में, अनंत संसार में मैत्री पूरा करते हुए आकर अंत में वो मैत्री इतना बलवान हो गया कि सम्मा संबुद्धत्व को पदवी, सम्मा संबुद्धत्व को प्राप्त की। वो मैत्री कैसा था, किस तरह पूरा की, उनको क्या करना पड़ा, उस घटना के हिसाब से हम लोग कुछ आज हम लोग सुनेंगे। तो देखिए, बहुत सुंदर। देखिए, घटना घटना बताने से पहले मैत्री के बारे में तो आप लोग सब सुने हैं, शरीर मन वाणी से मैत्री करने के बारे में। वो मैत्री क्या है? सभी प्राणियों को सदा सुखी रहे, सारे लोग को मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, इसके बारे में जो विचार करता है वो मैत्री है। हम लोग सब जानते हैं, मैत्री साधना करते हैं। तो इसीलिए बोधिसत्व कैसे मैत्री की, जैसे हम लोग देखे हैं, उदाहरण दिया जाता है बोधिसत्व का मैत्री के बारे में। गर्मी हो या ठंडा, वो कुछ भी हो, उस समय बारिश, बारिश जो होता है, वो बारिश के कारण, बारिश का जो पानी गिरता है आसमान से, वो पानी मतलब एक पहाड़ी है या क्या बोलता है, या नदी है या झील है, ऐसा एक जगह नहीं गिरता कि नदी में ही सिर्फ बारिश का पानी गिरे, पहाड़ पे ना गिरे, या पहाड़ पे गिरे झील में ना गिरे, उस जगह ना गिरे, ऐसा नहीं। सभी जगह पे बारिश होते समय जहां होता है वहां होता है, और सभी को उस एरिया को ठंडा करता है। वैसा ही भगवान बुद्ध के, जो भी बारिश का एरिया में आ गया, तो वैसे ही भगवान बुद्ध के मन में जो किसी के ऊपर विचार आ जाता है, तो उस सब के, उन सारे प्राणियों के ऊपर भगवान का मैत्री एक जैसा होता है, बराबर होता है। एक जैसा समता भाव, वो हम लोग को सोच से परे है। मैत्री सभी प्राणी के ऊपर, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, कैसा भी हो, कोई भी हो, सबके ऊपर में आश्चर्य मैत्री है, अद्भुत मैत्री है, सोच भी नहीं सकते हैं। चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, सबके ऊपर एक जैसा शरीर मन वाणी से क्रिया करने का जो मन में जो मैत्री चल रहा है, वो एक समता भाव चलता है। में देखेंगे तो दुश्मन हो या दोस्त हो, एक अजीब है। जैसे उदाहरण उनको, में धन वस्तु को भी भगवान बुद्ध बताते हैं, तीन प्रकार से मैत्री पूरा करते हैं। तो पहला है मैत्री पारमिता, मैत्री उपपारमिता, मैत्री परमार्थ पारमिता। तो मैत्री पारमिता मतलब उनको, बोधिसत्व को संसार में मैत्री पारमिता पूरा करते समय उनको ये धन वस्तु, सोना चांदी, हीरा मोती बाधा नहीं बनता है, तकलीफ नहीं होता है। इसके कारण मैत्री को बाधा नहीं होता है। वो धन वस्तु के कारण मैत्री बाधा हो रहा है तो धन वस्तु हटा देता है। धन वस्तु के कारण धन वस्तु दान देता है, धन वस्तु को त्याग कर देता है।
मैत्री पूरा करने के लिए। तो धन वस्तु के कारण मैत्री तोड़ता नहीं है, गुस्सा करता नहीं है। धन वस्तु सोना चांदी कुछ भी कुछ हो रहा है तो उसके कारण द्वेष विचार नहीं लाता मन। वो आश्चर्य बात है। आजकल ये मैत्री पारमिता का वचन भी लोग नहीं, मतलब लोग करना कितना मुश्किल है। 2 रुपया के 4 रुपया के चलते आज मार काट हो रहा है। मैत्री का बात बोलने से गाली दे रहा है हमें को कि अरे बंटी तू चुप रहो, नहीं जानता है तो नहीं जानता है तो मत बोलो करके हम लोग को बोल रहा है। उन लोग बोलता है माई जो गाली दे रहा है तो उसको गाली देना ही जरूरी है, जो बोल रहा है तो बोलना ही जरूरी है। मैत्री नाम का चीज के बारे में लोगों को कम कम जानकारी है। जो प्यार से रह रहा है उसको मैत्री दो करके लोग बोलता है, लेकिन मैत्री में ऐसा नहीं है। मैत्री अच्छा बुरा, गरीब अमीर, सुंदर कुरूप सबके ऊपर जो मंगल मैत्री रहता है, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, इसका सबका भला हो, वो एक जैसा आंख से दिखने वाले जो भी नजर में आता है सबको मैत्री, मन में विचार में जो भी लोग आ रहा है सबके प्रति मैत्री, एक आश्चर्य मैत्री है। वो मैत्री पारमिता। मैत्री उपपारमिता है, उनको शरीर का अंग मैत्री करने में बाधा नहीं बनता है। अगर शरीर को मैत्री करने में उसको में रूप बाधा बन रहा है तो, या आंख बाधा बन रहा है तो, आंख उसको बोल रहा है तुम्हारा आंख के चलते युद्ध युद्ध छिड़ रहा है, ये हो रहा है, बोधिसत्व अपना आंख दे देते हैं लो युद्ध मत करो। या उसके क्या बोलते हैं तुम ये गलत नहीं करेगा तो तुम्हारा हाथ काट देंगे, तुम्हारा ये हानि कर देंगे तुमको, नहीं तो इसलिए तुम जल्दी युद्ध छेड़ो। युद्ध नहीं छेड़ता, हाथ कटवाने के लिए तैयार है, पैर कटवाने के लिए तैयार है, सब धन वस्तु छोड़ने के लिए तैयार है। वो है मैत्री पारमिता। वाह, शरीर का अंग छोड़ने के लिए तैयार है, गुस्सा नहीं करने के लिए, गुस्सा ना करके मैत्री में रहकर, मतलब गुस्सा करने के लिए कोई बोल रहा है कि तू गुस्सा करेगा तो तुमको जीवन दान देंगे, शरीर का अंग दान देंगे, छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तुम ऐसे लड़ाई करके आओ, उसको मार के आओ, उसको काट के आओ, ये हानि करके आओ। बोधिसत्व बोलते तुम मेरा हाथ काट लो भाई, मेरा कान काट लो, आंख निकाल लो, या तुमको जो चाहिए दे देंगे, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे। ऐसा था मैत्री उनका। जीवन उपपार में परमर्थ, परमर्थ मतलब जीवन भी चला जाता है, लेकिन मैत्री का अधिष्ठान जो मैत्री करते रहता है वो तोड़ता नहीं, मैत्री पूरा करता है, मैत्री बढ़ाते रहता है। ये उपपार में हम लोग को सोच से परे, हम कुछ घटना बताएंगे उपासकों जो हम लोग को सोच से परे है, बस इतना समझ जाइए। हम लोग को ये सब सुनने के बाद सिर्फ एक ही मन में विचार आना चाह रहे, साधु साधु ऐसे बोधिसत्व किए हैं ना। आजकल स्वप्न में भी लोग सोचता नहीं है जो कैसे किए हैं करके, मन में वो प्रसन्नता जागना ही आप धर्म में मैत्री में लगे हैं। मैत्री का कदम शुरुआत है। साधु साधु उन बोधिसत्व इतना मैत्री पूरा करके संबुद्ध बने, उन संबुद्ध का शरण में गए करके, मन में जो प्रसन्नता जगता है वो जगाए रखना चाहिए हम सभी लोग। तो देखिए एक राजक नाम का एक जातक है, आप लोग सुने होंगे कोई कोई लोग। वो राजक, एक राजक नाम पड़ता है, वो पूरे देश में फेमस हो जाता है। उसका में उस देश को लोगों को भला हो रहा है उसके कारण, वो प्यार से देश को राज्य को चला रहा है। तो क्या करता है उसी देश, एक राजा जो उसके अंडर में बहुत बड़ा बड़ा बल संपन्न योद्धा रहता है, मंत्री लोग रहता है, सुंदर से देश चलता है। तो एक राजा का एक महामंत्री उन्हीं का अंतःपुर का स्त्री के साथ गलत काम करता है और भी प्रॉब्लम करता है, बहुत ज्यादा लिमिट फांगने लगता है। तो राजा उसको देश से बाहर निकालता है। हम शॉर्ट में कुछ घटना बताएंगे क्योंकि एक घटना बताने में बहुत लेट होगा। तो देश से बाहर निकालने के कारण, और देश में बात भी फैल गया था कि राजा मैत्री करने वाला किसी को हानि नहीं करता करके, वो निकला हुआ आदमी पर दूसरे देश जाकर, दूसरे जैसे जम्बूद्वीप में अंग मगध काशी कौशल आदि जनपद 16 जनपद था, सब में एक एक राजा था। तो उस दूसरे राज्य में जाकर उसको चुगली कर दिया कि मेरा जो महाराज है, हम उस जगह से आए हैं, वो बहुत मैत्रीवान है, तुम जाकर देश भी छीन लिया तो तुमको कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे बहका दिया। बहकाने के कारण उन लोग रेडी हो गए युद्ध करने के लिए। उन लोग पहले 2 4 आदमी भेजा,
सच में उस खुफिया छुपे छुपे आदमी को भेजने, उसको मारा नहीं। राजा प्यार से धर्म से समझा के चला दिया, उसको कुछ धन वस्तु भी देकर चला दिया। तो समझ गया, अरे ये तो हम लोग को हानि नहीं करेगा करके दूसरे देश के लोग, एक देश पूरा सिपाही सेना और में चतुरंग सेना आकर, घोड़ा, रथ, हाथी, पैदल सेना, ये सब आकर ये युद्ध के लिए आ गया। अब भी एक राजा, उस मैसेज आया, दूरबीन से लोग देखता है ऊपर से कोलम में चढ़कर, अरे बहुत बड़ा सेना आ रहा है युद्ध करने के लिए। वो लोग घबरा कर तुरंत राजा के पास जाता है, राजा युद्ध के लिए तैयारी चाहिए, एक लोग बहुत बड़ा युद्ध के लिए आ रहा है। राजा बोलता है मत, अभी रुको। बड़ा बड़ा योद्धा बोलता है महाराज जल्दी युद्ध करना है। इसके बाद महाराज बोलता है नहीं नहीं, थोड़ा सा रुको, देखते हैं क्या बोलता है, आने दो। इसके बाद पास में आ जाता है, बोलता है दरवाजा मत बंद करो, हम लोग बात करके निपटाएंगे। नहीं नहीं महाराज, वो सुनने वाला नहीं है। आप एक ऑर्डर दीजिए, हम लोग सेना काफी है, आप घर में बैठे रहिए, हम सबको ना गिरा दिए तो मेरा बात है। करके महाबल संपन्न योद्धा था राजा के पास, 1000 महायोद्धा। उन लोग एक एक लोग को, हजार हजार को गिरा सकता था, ऐसा बल संपन्न योद्धा था। इसके बाद क्या हुआ, राजा, वो बोधिसत्व थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वो राजा बोला ठीक है सेना, थोड़ा इंतजार करते हैं, हम लोग प्यार से बात करेंगे। इसके बाद सेना टिटबिट गाला तुरंत अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद सबको पकड़ लिया, पकड़कर राजा को उल्टा लटका दिया रस्सी बांध कर। राजा देखिए इस अवस्था में किसको मैत्री आएगा, हम लोग को सोच भी नहीं सकते। लेकिन राजा अपना मैत्री को भंग नहीं कर रहा है। राजा को धन वस्तु लूट कर अपना कब्जा कर लिया, फिर भी राजा बोल रहा, अरे ये अंधा है, अरे इसको समझदारी नहीं है, अरे इसका मंगल हो, इसका भला हो, इस करके ये वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी रहे, शांत सुख को प्राप्त हो, दुखों से मुक्त हो, ये दुख में जा रहा है करके मैत्री उमड़ रहा था वो राजा। मैत्री उमड़ने से वो राजा अंदर में जाकर आक्रमण करके अंतःपुर स्त्रियों को गला लगाकर सब करके राजगद्दा बैठता है। बैठते ही उसका मैत्री कारण उसका रस्सी, बोधिसत्व का रस्सी खुल जाता है, और खुलकर फालती मुड़कर समाधि में लग जाते हैं। समाधि में उस समय, इससे पहले क्या हो जाता है, उस समय जो दूसरे राज्य का राजा था, उसको पेट पूरा जलन आने लगता है। उस मैत्री इतना पावरफुल वो करते हैं कि दुश्मन को भी पूरा, राजा को बोलता है घटना में कि पूरा जलन आता है नीचे से ऊपर तक। पानी लाओ पानी लाओ, पानी पीता है पीता है, प्यास नहीं बुझता है, पेट का जलन नहीं बुझता है, शरीर का जलन नहीं बुझता है। अरे जल रहा है, पानी ऊपर से डालो करके ऊपर से पानी डालता है, नहलाता है, कुछ नहीं ठंडा होता है। छटपटाता है, कूदता है, हमको पूरा लाल कपड़ा खोलता है, अरे बचाओ बचाओ। महाराज का पुरोहित होता है, बोलता है महाराज तूने जो किया है वो तो बहुत थोड़ा भी पाप मिला है, अगर आप अपना जिंदगी बचाना चाहते हैं तो अब भी जाकर माफी मांगिए महाराज से। महाराज का जो वो करुणामय थे कारण आप उनको ऐसे लोगों को दिए, इसका विपाक है करके बताया। सच में समझ गया जरूर इसी का कुछ है करके दौड़ के जाता है, देखा रे शांत से बैठा हुआ है, चरणों में गिर जाता है, माफ कर दो महाराज माफ कर दो, तो मेरा राज्य भी ले लो, चाहे तो हम इस राज्य को आपका भला करके देंगे, सेना लगा के कोई आपको एक अंगुली तक नहीं उठाएगा, आप सुख से रहिए महाराज, हमें क्षमा करें महाराज करके माफी मांगता है, रोते रोते पैर चूम चूम कर। वो महाराज तो बोधिसत्व होते हैं, महाराज क्षमा कर देते हैं, क्षमा करके प्यार से बात करते हैं, मत मत टेंशन लो, तुमको माफ कर दी, तुम जाओ सुख से रहो, जो चाहिए लो करके, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए करके सुखी से जाता है वापस। लेकिन महाराज का मैत्री विस्मित है, विस्मित है, हम लोग कहाँ हैं, बोधिसत्व कहाँ है, हम लोग कहाँ हैं? भगवान बुद्ध कहाँ है, भगवान बुद्ध आसमान जैसा है, हम लोग एक बालू का कंकड़ जैसा भी मैत्री है तो काफी है। इसीलिए उनका मैत्री अनंत है, इसलिए उनका गुण अनंत हो जाता है।
ये बोधिसत्व का जो मैत्री, वहां पर बोधिसत्व घर त्याग करके बच्चा होकर मैत्री समाधि लेकर ब्रह्मलोक जाते हैं बोलता है। तो देखिए जंगल चले जाते हैं क्योंकि उनको मन उब जाता है उस चीज से, देश से। तो इसके बाद होता क्या है, तो ऐसे देखिए इस तरह का मैत्री पूरा की, सोच सकते हैं नहीं। एक जन्म में बोधिसत्व में बच्चा के रूप में जन्म लेते हैं, छोटा बच्चा। फिर भी बोलते हैं कि ऐसा घटना बोधिसत्व खुद बोलते हैं भगवान बुद्ध कि एक जन्म हम बच्चा थे, लेकिन मेरा मन में उस समय मैत्री पारमिता पूरा करने को चल रहा था, मैत्री चल रहा था, सारे प्राणी सदा सुखी रहे। एक राजा का बेटा के रूप में जन्म लिया बोधिसत्व। उस उस चूल धम्म जातक में आता है, कलाबू नाम का एक दुष्ट राजा का कोख में, राजा का पत्नी के, महारानी के पेट के कोख से जन्म लेता है। 6 महीने आने के बाद जब महाराज राज आसन पे बैठने के लिए आता है, राज आसन पे बैठने के लिए आते समय महामंत्री अपना बच्चा को राज आसन के बगल में जो महारानी का आसन होता है वहां बैठकर खिला रहा होता है। महाराज आने के समय सब उठ जाता है, लेकिन जो बगल वाला महारानी होती है वो बच्चा को खिलाते रहती है। खिलाते समय वो बच्चा खिलाते खिलाते रहते समय राजा को गुस्सा आता है। राजा को गुस्सा आने के बाद बोलता है, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बोलता है महारानी को। जी जी महाराज, खड़ा हो। बस तू सीमा पांग गया, अभी तुरंत बुला के लेकर आओ कसाई को जो गला काटता है लोगों को, लाल माला पहनकर, काला काला शरीर, बाद क्या क्या धूप में क्या बता बानी आदि लगाकर, लाल लाल आंख जैसा दिखकर एक काला मोटा आदमी तलवार लेकर आता है। बोलता है तुम्हारा अभी ये दंड देंगे, ये बच्चा को 2 टुकड़ा कर दो। ये बच्चा के कारण ये नहीं उठा है, हमको राजा को सम्मान नहीं दिया है, ये महारानी होकर भी क्या लोगों में से जाएगा। देखिए कैसा दुष्ट है राजा, अपना बेटा के बारे में क्या सोच रहा है। वो बेटा कोई और नहीं, बोधिसत्व होते हैं। बोधिसत्व बचपन में वो समझ में आ रहा था बात। बोधिसत्व सोचते हैं कि अरे पापा क्रोधित है लगता है, पापा सुखी हो, क्रोध में आके क्या निर्णय लेने जा रहे, सुखी हो करके विचार चलता है बस। मम्मी बोलती है हाँ महाराज, आप हमें काट दो, हमें मार दो, ये बच्चा नाबालिग है, नहीं जानता है, इसको कुछ नहीं, हम नहीं उठे, इसलिए महाराज हमें गला काट दो, हमें मार दो, ये बच्चा को कुछ मत करो। वो बच्चा का माँ बोलती है, लेकिन बोलता है नहीं, मेरा एक ही आदेश है, अभी तुरंत काट दो। इसके बाद बच्चा को छीन कर लेके जाता है बीच में, राज सभा में बच्चा को लेके जाते समय तो बच्चा सोचता है, बोधि भगवान बुद्ध स्वयं बोलते हैं जाता कथा में, बच्चा सोचता है पापा क्रोधित हो उठे हैं, माँ रो रही है, ये ये कसाई हमको अभी काटने जा रहा है, इन लोग सब लोग सदा सुखी रहे, इसका इसका भला हो, मंगल हो, इसको सब कुछ क्षमा करते हैं, सुखी रहे करके सोचते हैं। इतना छोटा बच्चा, क्यों सामान्य बच्चा नहीं है, 6 महीना का बच्चा सामान्य नहीं है, बोधिसत्व है। सबके सामने चीर देता है 2 भाग से, चीर देता है, हाथ पैर काट के अलग कर देता है, खून बहने लगता है, उसका मम्मी चक्कर लगकर गिर जाती है, सिर में चोट आ जाता है। वो बोधिसत्व बचपन में उसको मार देता है, काट देता है, उस समय भी मैत्री करते हैं। आश्चर्य नहीं है क्या? आश्चर्य, अद्भुत है उनका मैत्री, पूजनीय है उनका मैत्री। आजकल मैत्री का नामो निशान धीरे धीरे मिट रहा है। वो मैत्री एक पारमिता है करके हम लोग को जानना चाहिए। मैत्री एक बहुत बड़ा गुण है करके हम लोग जानना चाहिए। मैत्री एक बहुत बड़ा बल है, जानना चाहिए। मैत्री सारे पुण्य का मुखिया है, जानना चाहिए। इसीलिए मैत्री जैसे एक एक बोधिसत्व एक जन्म में बहुत बड़ा राजा था, ब्रह्मलोक से आते हैं राजा और रानी दोनों। वो बोधिसत्व को लगता है कि हमको ये देश पाट राजपाट नहीं रहना है, ये लोगों के बीच में रहकर हंसी मजाक करके हमें नहीं जीना है, हमको तपस्वी बनना, तापस ऋषि बनना है।
महारानी को बोलते तुम राज्य पालन करो, हम तुम्हें सौंप देते हैं, हम जा रहे हैं जंगल में। महारानी बोलते हैं हम आपका जूठा नहीं खाने वाले महाराज, हम भी जाना चाहते हैं, हमें भी इस चीज में मन नहीं लगता है। वो दोनों पुण्यवान बोधि यशोधरा होती है और बोधिसत्व होते हैं, सिद्धा बोधिसत्व उस अतीत में। तो बोधिसत्व दोनों को बोलते थे कि चलो, दोनों ब्रह्मचारी जीवन बिताकर हिमालय में तपस्या करते हैं, तपस्या ध्यान साधना करते हैं, मैत्री पारमिता पूरा करते हैं। उस समय बोला जाता मैत्री पारमिता, सारे निष्कर्म करके सारे प्राणी सदा सुखी रहे, वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे, सभी दुखों से मुक्त होकर के मनन करते रहता है। ऐसे मनन करते हुए रहते समय सामान का कमी होता है समय के साथ, तो बोलते हैं, चलो ऋषि और दोनों मिलकर जाता है नगर में, वाराणसी में, क्या करने के लिए, नमक प्याज आदि कुछ सामान, जरूरत सामान, दवा का सामान लेने के लिए। जब नगर में आने का, राजमहल का नगर में जो राज उद्यान होता है वहां पर सामान रख कर, थोड़ा बैग एक लोग रख कर, फिर मतलब सामान कुछ लेकर वहां आराम करने के लिए जाता है, क्योंकि राज उद्यान बहुत बड़ा महल होता है उसके पीछे। तो वहां ऋषि लोग दोनों एक दो से साथ विश्राम करते हुए ध्यान में लगा हुआ था। बस राजा, उस वाराणसी का, दूसरे देश का राजा वहां पर टहलता है, वाराणसी का राजा उद्यान में घूमने के लिए आता है सेना के साथ, देखता है वो लड़की को, तपस्विनी को, देखता है तो मन वशी हो जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण लोग से आई थी, महापुण्यवान स्त्री, अति सुंदर, मिस वर्ल्ड जैसा लड़की थी। मिस वर्ल्ड आज तो ऐसा सुंदर नहीं है जितना वो सुंदर थी। तो अति सुंदर वो लड़की, वो ऋषि बनी हुई है करके राजा को लालच आ जाता है उस लड़की को देखकर, लोभ आ जाता है उस लड़की को देखकर, काम वासना जग जाता है उस लड़की को देखकर, मन खींचा चला जाता है उस लड़की को देखकर। ऋषि, वो ऋषि का पत्नी होती है, उसी को देखकर, वो भी ऋषि ही होती है, मतलब तपस्वी नहीं होती है। तो बोलते हैं ये कौन है, ऋषि से पूछता है, बोलता है पहले एक हम लोग दोनों पति पत्नी थे, लेकिन अभी दोनों हम लोग एक दूसरे को में ऋषि बनकर ध्यान साधना में है। हम दोनों मैत्री, एक दूसरे से धर्म का आचरण मैत्री करते हुए रहते हैं। ये अभी तो ऐसा रिश्ता कुछ बनाए हुए नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ एक दोनों भाईचारा जैसा रहते हैं। तुम्हारा काम क्या है, तपस्या क्या है? हमारा तपस्या है महाराज, अंदर का गुस्सा बाहर ना निकालना। अंदर गुस्सा आए तो बाहर गुस्सा ना लाना, अंदर गुस्सा आए तो वो गुस्सा को ठंडा रखना, बाहर ना निकालना। हाँ बढ़िया है, ये तुम्हारे साथ है, तुम अपना वो काम, अपना भी काम करो, अपना भी देखते हैं तुम्हारा गुस्सा कैसे निकलता है कैसे नहीं। खींच कर लेकर जाता है। ये आश्चर्य, इसमें आप लोग वो नहीं सोचना चाहिए कि कैसे अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है। हम लोग को लगेगा अन्याय, लेकिन हम लोग पहले मन प्रसन्न करना चाहिए, बोधिसत्व कर रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर रहे हैं। मन को श्रद्धा जगाना चाहिए। तो खींच कर राजा ले जा रहा है, ले जाते समय वो तपस्वी नहीं, बोलता है छोड़िए महाराज आप गलत कर रहे हैं, छोड़िए महाराज आप गलत कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुनता है। राजा खींच कर ले जाकर अपना महल का रूम में ले जाकर कपड़ा खोल देता है। खोलने के बाद, अपना कपड़ा खोलने के बाद पकड़ने के लिए कोशिश करता है। पकड़ते समय इतना जोर से चिल्लाता है कि महाराज आप जो कर रहे हैं बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। वो बोलता है कि तुम मेरे साथ रह जाओ, तुमको बहुत सुख संपत्ति देंगे, क्या तुम दूषी बना हुआ है, तुम यहाँ आ जाओ, रह जाओ। मनाने के लिए कोशिश करता है, गलत करने की कोशिश करता है, जोर से चिल्लाता है, हम ब्रह्मचारी पालन करने वाले हैं, ये अनर्थ मत करे, मेरा सील को भंग मत करे, मेरे मेरा मन को दुखी मत करे महाराज, करके जोर से चिल्लाता है। आपको इसके लिए बहुत दुख भोगना पड़ेगा, करके चिल्ला के बोलने के बाद महाराज को डर आ जाता है, उसका बात में इतना दम है। डर आकर तुरंत बोलता है, बोलता है ठीक है हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, करके पहन कर कपड़ा देने चल जाता है। देने जाने के बाद वो बोलते, ऋषि जी उस समय कपड़ा सिल रहे थे, सिलते समय पूछता है तुमको गुस्सा नहीं आया, तुम्हारा बीवी को, इतना सुंदर बीवी को खींच कर ले जाता है?
महाराज गुस्सा आया, महाराज गुस्सा आया, पर वो गुस्सा बाहर निकलने नहीं दी। वो गुस्सा अंदर अंदर मैत्री से कूल कर ली, वो गुस्सा शांत कर ली। अभी हम खत्म कर चुके हैं गुस्सा को। विस्मित है, आजकल लोगों का गुस्सा आता है तो कई दिनों तक रखे रहता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि प्रज्ञा का कमी हो सकता है। लेकिन बोधिसत्व दूर कर, बोधिसत्व को सामने चरणों में गिर जाता है। ये लो तुम्हारा ऋषि का जो तुम्हारा ही वो तपस्विनी ला दिए, हमें क्षमा करें ऋषि जी। चरणों में गिर कर माफी मांगता है। ये देवी जैसा है करके माफी मांग कर दोनों से बोलता है, आप जब तक रहना चाहते रहें, जो जरूरत है बोले। नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। फिर दोनों हिमालय जाता है। तो विस्मित है वो घटना सुनकर। ऐसे एक, दो, तीन नहीं, अनंत घटना है, अनंत घटना है। ऐसे मन विस्मित होता है। बोधिसत्व संसार में देखिए, बोधिसत्व के समय ऐसा पारमिता पूरा किए तो सम्मा संबुद्ध बनने के बाद उनका पारमिता कैसा होगा, सोच लीजिए। विचार भी नहीं कर सकते उनका पारमिता के बारे में। इसीलिए तो हम लोग को आश्चर्य नहीं लगता है। जो जो मैत्री राहुल के प्रति था, वही मैत्री देवदत्त के प्रति भी था करके हम लोग को शक नहीं आता है। क्यों? बोधिसत्व के समय भी इतना बल संपन्न मैत्री था तो उनको जब संबुद्ध बन गए तो मैत्री पारमिता पूरा कर दी तो उनका मैत्री के बारे में वचन नहीं है। उनका वो सांप बिच्छा सबके प्रति एक मैत्री है। चोर के प्रति भी एक मैत्री है। अपना बेटा, अपना जो यशोधरा के प्रति जो मैत्री था, वो मैत्री एक जिंचा जो लड़की थी उसके प्रति भी वही मैत्री था। सामान्य बात नहीं है उपासक उपासिकाएं, ये संबुद्ध का विषय है। इसलिए हम लोग मन प्रसन्न करना चाहिए। अहो भाग्य हमारा, ये भगवान बुद्ध का जन्म का 30 जन्मों का घटना सुनने को मौका मिला करके हम लोग मन प्रसन्न करना चाहिए। अहो हम ऐसे संबुद्ध भगवान का शरण गए, जो ऐसे मैत्री पारमिता पूरा करके अंत में मैत्री पुण्य पारमी बनकर उनको संबुद्ध बना दिया। उन संबुद्ध बनकर लोक सत्व का जो कल्याण की सुख शांति की दी, उन सम्मा संबुद्ध महा ऋषि महामुनि तथागत सम्मा संबुद्ध भगवान के हम शरण गए। वो सामान्य व्यक्ति नहीं, मैत्री का शिखर तक पहुंचे हुए हैं। उन सम्मा संबुद्ध के में का शरण गए हम। ऐसे मन में जब उत्पन्न होता है तो वो शरण, मैत्री पूरा किए सम्मा संबुद्ध के जो हम लोग शरण गए, वो शरण ही हम लोग को मैत्री करने में सपोर्ट करेगा। वो गुण ही हम लोग को मैत्री करने में सपोर्ट करेगा। वो उनके प्रति जो श्रद्धा गौरव है, वही हम लोग को मैत्री करने में सपोर्ट करेगा। इसीलिए हम लोग में मैत्री करने के लिए हमेशा सोचना चाहिए। सबसे ज्यादा पुण्य है आप रोज लोगों को 100, एक दिन में 100 बर्तन सुबह खाना खिला दिए, 100 बर्तन दिन में, 100 बर्तन रात में भी खाना खिला दिए, तब भी एक चुटकी भर मैत्री साधना की तो उसका पुण्य विपाक ज्यादा बताते हैं भगवान। पता नहीं कुछ कारण होगा। श्रद्धा से मान लीजिए बड़ा है पुण्य मैत्री का। तो इसीलिए कोई भगवान बोलते जितना भी पुण्य क्रिया वस्तु है, सारा पुण्य क्रिया वस्तु तारा जैसा है, लेकिन चंद्रमा जैसा मैत्री 1 सेकंड का किया हुआ कैसा है। विस्मित है सोचकर। तो मैत्री के साथ अगर दान देते हैं तो उसका पुण्य तो आश्चर्य है। मैत्री करुणा के साथ सील पालन कर रहे हैं तो वो दोनों जोड़ने के बाद पुण्य हाँ फल देता है। मैत्री के साथ कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो विस्मित है। इसलिए हमेशा बताते हैं, 1 सेकंड के लिए भी एक कोई चुटकी बजाने भर भी मैत्री ध्यान करता है तो वो समाधि से ध्यान से शून्य नहीं होता है, पुण्य से खाली नहीं दिन जाता है। तो इसीलिए हम लोग दिन में समय मिले या ना मिले उपासक उपासिकाओं, रास्ता में जाते समय हो, गाड़ी में जाते समय हो, ऑफिस में बैठे रहते समय हो, सारे प्राणी सदा सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो करके हम लोग सोचना चाहिए। ऐसे सोचने से में मन में वो मैत्री घूमता है। हम लोग प्रैक्टिस क्या की, गुस्सा करने के बारे में, क्रोध करने के बारे में, नफरत करने के बारे में, वो बहुत बड़ा हम लोग का दोष है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
हम लोग को गुस्सा आ सकता है, हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हमको भी आता है, लेकिन गुस्सा को कूल करने के लिए कोशिश करना चाहिए। गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए, गुस्सा को अपना वश में करने के लिए कोशिश करना चाहिए। गुस्सा को शांत करने के लिए कोशिश करना चाहिए। हम लोग क्या होता है, गुस्सा आने पर गुस्सा करने वाले लोगों को ही उपदेश लेते हैं उससे। वो क्या बताएगा कि नहीं मारो तभी ठीक होता है, नहीं उसको खप्पो फोड़ो, उस समय एक्शन लो, गाली दो। नहीं, इसलिए तो हम लोग को गुस्सा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। वो सिस्टम नहीं है। आग से आग बुझता नहीं है, गंदा से गंदा साफ नहीं होता है। मैत्री करना पड़ता है। हम लोग को पता भी नहीं चलेगा, गुस्सा से शांत हो गया लगा है, लेकिन हम लोग के मन में जो द्वेष जम गया है, वो द्वेष दूसरी बार जो आएगा वो मरकर वो डबल होकर आएगा। तीसरी बार जो आएगा और घमंड के साथ आएगा, नफरत के साथ आएगा, ईर्ष्या के साथ आएगा। इसीलिए मैत्री जिस समय शुरू कर दी, तो वो छोटा छोटा बात उसको पानी जैसा बह जाता है, छोटा छोटा बात उसको हवा जैसा बह जाता है, टच होके उसको कोई दुख नहीं देता है। लेकिन वही छोटा बात, हम लोग को भी कभी कभी छोटा बात कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन वही बात हम लोगों को देखते हैं तो अरे पहाड़ जैसा सिर पे उठाया, लगता है अरे कितना बड़ा भारी उठाया हुआ है, फनी लगता है कभी कभी। तो देखिए, मैत्री का लाभ ऐसा है। इसलिए मैत्री हम लोग हमेशा करना चाहिए। भगवान बुद्ध के हम लोग शरण जाएंगे तो जीवन, उस मैत्री पूरा की संबुद्ध का शरण जाएंगे तभी हम लोग को मैत्री करने के लिए शक्ति मिलेगा, धैर्य मिलेगा, भाग्य मिलेगा। जीवन सुंदर होगा, जीवन में मैत्री नाम का कुशल बैठेगा। उस शरण जाना चाहिए। वैसे भगवान बुद्ध जो मैत्री पारमिता, ऐसे एक बार दो बार तीन बार चार बार नहीं, अनंत अप्रमाण बार संसार में पूरा किए हैं। कोटि प्रकोटि बार किए हैं संसार में मैत्री, पूरा किए। वो है भगवान बोधिसत्व, भगवान बुद्ध बने। इसलिए इसलिए कोई देखिए, हम लोग खुद सोचिए कि 1 घंटा मैत्री एक दिन में मैत्री करने जाते हैं तो कितना मुश्किल होता है। तो बोधिसत्व तो अखंड मैत्री करते हुए, पूरा करते हुए, कोशिश करते हुए आते हैं, तो जीवन भर करते हैं तो कितना डिफिकल्ट लगता है, खुद को पता चलेगा। खुद करके देखिए, कितना सच्चाई समझ में आएगा कि मैत्री कितना मुश्किल है और गुस्सा कितना आसान है। दुनिया में इसीलिए गुस्सा चुनता है लोग, क्योंकि झटक से संसार में जो आदत आ रहा है वो करते जा रहा है। मैत्री क्यों नहीं कर रहा है? मैत्री करना बुद्धिमान लोगों का काम है। मैत्री काम करना श्रेष्ठ लोग का काम है। मैत्री करना महान लोग का काम है। मैत्री करना उत्तम लोगों का काम है। मैत्री करना पुण्यवान लोगों का काम है। मैत्री करना अरहंत लोगों का, अरहंत होने वाला पुण्य पारमी पूरा करने वाले लोगों का काम है। मैत्री करना संसार का सत्य समझने वाले लोगों का काम है। मैत्री करना जीवन सुंदर करने वाले लोगों का काम है। मैत्री करना कोई आम बात नहीं है। मैत्री करना पूजनीय लोगों का काम है। इसलिए मैत्री मन में बैठाना चाहिए। मैत्री जो गुण है, वो सारा गुण का मालिक है, बस समझ जाइए। जो कोई लोग मैत्री पर बहुत लोग अच्छी तरह से कर लिया है तो उसके हाथ से न हत्या होगा, भगवान बुद्ध बताए, न चोरी होगा, न व्यभिचार होगा, न झूठ होगा, न नशा होगा, न चुगली होगा, न गाली होगा, न मारपीट होगा, कुछ भी अकुशल नहीं होगा। एक कुशल मन में बैठा लिए तो वो है मैत्री। तो मैत्री कितना बड़ा कुशल है, विस्मित लगता है सोचकर। भगवान खुद स्वयं बोले, जन्म से कोई व्यक्ति मैत्री करना कर दिया तो उसके जीवन में एक भी अकुशल जमा नहीं होगा, कुशल का भंडार होगा। क्योंकि सारा जड़ है मैत्री नहीं होने का। इसलिए उपासक उपासिकाएं मैत्री नाम का गुणों को बढ़ाना चाहिए। मैत्री एक सुंदर गुण है, मनुष्यों का रत्न है, मनुष्यों का आप एक एक जीवन का धन्य करने वाला, उत्तम बनाने वाला चीज है। इसीलिए आप लोग मैत्री हमेशा मन ला के करना चाहिए। मैत्री के बारे में बहुत सारा घटना है, इसलिए हम अभी मैं बताने के लिए मैं समय अभी 7:50 हो गया लगता है, तो इसलिए हम समाप्त करते हैं। इसलिए हम सब आप लोग को आशीर्वाद करते हैं कि इसलिए हम लोग सबसे पहले शरण जाना चाहिए उन तथागत भगवान बुद्ध के। दिल से हम शरण जाते हैं, हम कोटि कोटि नमन करते हैं। मेरा शरण पाके करके उन भगवान बुद्ध के शरण जाने के लिए सोचना चाहिए। शरण जाएंगे तो मैत्री मन में बैठेगा, जीवन प्रॉब्लम दूर होगा,
मन सुंदर होगा। शरण में ही पावर है, शरण में ही बल है, शरण में ही शांति है, शरण में ही सुख है। इसलिए शरण, इसलिए सोतापन लोग का सबसे पहले पकता है तो तीसरन भगवान बुद्ध के धर्म संघ के प्रति अटल श्रद्धा और शील में पुष्टि होता है। सोतापन लोग का लक्षण है। तो सोतापन लोग का लक्षण कैसा है? भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, शरण संघ के प्रति अटूट विश्वास आता है। अटूट विश्वास, ये सब गुणों को सोचकर वो अटूट विश्वास ही उसको धर्म पे पकाता है। नहीं तो वो अन्याय के समय वो तुरंत पाप करना शुरू हो जाता है, कुछ भी दोष के कारण तो बाकी शांत रहेगा। ऐसा नहीं, अन्याय के समय भी थोड़ा भी कुछ कारण पे भी वो मैत्री में, समता में रह रहा है तो, सती स्मृति में रह रहा है तो, उस समय भी वो गलत नहीं कर रहा है, जिस समय गलत करने का मिल रहा है मौका, तो वो है विशेष व्यक्ति। वो है शरण में पका हुआ व्यक्ति। वो है धर्म में पका हुआ व्यक्ति। तो हम आप सभी लोग को आशीर्वाद करते हैं कि हम आप सभी लोगों को मैत्री करते हुए धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए, खुशी से जीवन बिताने के लिए और मैत्री गुण धर्म को बढ़ाने के लिए हम आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु, साधु, साधु।